भाई दूज अल्पना। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। स्वागत है आप सभी का आर्ट सखी में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई दूज अर्पण बनाने के लिए पहले इसमें भी एक एरिया माप लेंगे, छोटा सा, बीचों बीच होना चाहिए बिल्कुल। वैसे तो मिट्टी पे बनाते हैं और बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे बहुत इजी है, ये पान का पत्ता बनाना है इस तरह से। और आज मैं पेन से नहीं, निब और कलर से आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। इस तरह से मैंने, ये देखिए, ये मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं इस पे निब होल्डर से चलाऊंगी। मैं इसको थोड़ा लाइट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाने की वजह से मैंने थोड़ा डार्क किया था। ये बहुत ही लाइट है, मुझे दिख रहा है। तो बीचों बीच एक छोटा सा पान का पत्ता ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। इसकी लाइन डबल कर लेंगे और इसके बाहर की ओर इसी शेप में बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ करी थी मैंने, उसको मैंने डबल कर लिया है और मैं इसकी लंबाई में ऊपर तक, थोड़ा सा आगे तक एक मिडिल का लाइन ले लूंगी, मिडिल वाला बस, ताकि जो हम इसके आगे का बॉर्डर बनाए वो बिल्कुल इक्वल बने, कहीं से टेढ़ा ना हो। बस ये इसी लाइन से ऐसे शुरू करेंगे और इस तरह से यहाँ खत्म करेंगे। फिर दूसरा बॉर्डर भी लेंगे इस तरह से और ऐसे खत्म करेंगे। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको कर लिया है, बेस लाइन बन गया है हमारा। अब इन लाइंस को डबल करेंगे। अब इस तरह से मैंने इसको डबल कर लिया है सारी लाइंस को। ये बेस लाइन बन गया है। अब जो ये वाला लाइन हमने बीच में ड्रॉ किया था उसको हम इरेज कर देंगे। ये हम तब बनाएंगे जब कॉपी पे या पेपर पे बनाएंगे, हैंडमेड शीट पे। लेकिन अगर जब हम कभी जमीन पे, फर्श पे बनाएंगे, भाई दूज के त्योहार पे बनाएंगे, तो इस लाइन की जरूरत नहीं होगी। तब ऐसे ही अंदाज से हम बना लेंगे। या फिर आप हल्की सी लाइन लगा भी सकते हैं मिट्टी पे किसी लकड़ी से, तो कुछ दिक्कत नहीं है ज़्यादा, पर बहुत हल्की सी लाइन लगाइएगा। तो अब हम इसके आगे का पार्ट बनाते हैं। इसको आगे सजाएंगे। इसको सजाने के लिए आगे मैंने इस वाले डिजाइन का यूज किया है। दोनों साइड से देंगे। बेसिकली ये पान का पत्ता ही होता है, पान के पत्ते का ही अल्पना बनता है। तो यही बनाते हैं। वैसे तो देश के हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से भाई दूज मनाया जाता है, पर ये बिहारियों का इस तरह से मनता है। बिहार में भी मिथिलांचल एरिया में ये बनाया जाता है। तो ये इस तरह से बनाएंगे, ये बना लेंगे इसको दोनों तरफ से। फिर इसके ऊपर से जितने ये है, ये नीचे कर्व लाइन है, इसके ऊपर इस तरह से ऐसे यहाँ तक का, ये इस तरह से ये पत्ते बना लेंगे। जितने भी ये दिए हैं मैंने ये वाले डिजाइन, उसके ऊपर। और ये जमीन पे, फर्श पे भी चावल के घोल से बहुत अच्छा बनता है। ये बहुत सुंदर लगता है वाइट से बनाने में। जो मिथिलांचल से हैं वो जानते होंगे, वो इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब इसके जो ये नीचे का पार्ट है, इसमें पेंदी की तरह लगाएंगे कुछ। ये अल्पना में जरूर पड़ेगा। ये इस तरह से लगा लेंगे और इसको भी सजा लेंगे।
अच्छा, शुरू में आपको निब और होल्डर से दिक्कत हो सकती है, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कलर की कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए बस, और कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। जैसे आधा सीसी एक्रेलिक कलर है ये वाला, तो उसमें 8 से 10 बूंद पानी डालना है। फिर उसके बाद ढक्कन बंद करके उसको अच्छे से चलाइएगा, और चलाने के बाद फिर उसको चेक कीजिएगा निब होल्डर से। एक पेपर, किसी प्लेन पेपर पे चला के इस तरह से चला के चेक कीजिएगा, इस तरह से ऐसे कि अच्छा ये चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चलेगा, रुक रुक के चलेगा, मतलब थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे तो 2-3 बूंद फिर मिला के इस तरह से चेक करके उसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर लेंगे। फिर वो बहुत ही आसानी से चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, बल्कि पेन से भी अच्छा चल रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इसको मैंने कर लिया है, और नीचे आसन का जो होता है अड़ीपन, वो भी डाल दिया। ये भी डालना जरूरी है। अब इसको सजा लेंगे अच्छे से। इसको और बड़ा भी बना सकते हैं, डिजाइन को आप बढ़ाते जाइए। तो उसी तरह मैं छोटा में दिखा रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो चलिए इसको सजा लेंगे। तो सजाने के लिए क्या करेंगे कि जो ये 2 बॉर्डर्स हैं इनको सेम सजा लेंगे। या तो इसमें डबल लाइन कर लेंगे, या सिंगल लाइन कर लेंगे, या कोई सा डिजाइन डाल देंगे, जो भी आपका मन हो। उसके बाद जो बीच का बचेगा, इसमें कोई भी फ्लावर वाला बॉर्डर डाल देंगे, जो फूल वाला बॉर्डर हम बनाते हैं उस तरह से। तो वो हम इसमें डाल देंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ आप कौन कौन से बॉर्डर डाल सकते हैं। ये देखिए, हम इनमें से कोई सा भी बॉर्डर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी इजी लगे। ये वाला भी डाल सकते हैं, ये पत्ते वाला है, ये वाला भी डाल सकते हैं, या इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी डिजाइन ले सकते हैं, या फिर फ्लावर बना के इस तरह से भी बना सकते हैं। एक में फ्लावर, एक में पत्ती, एक में फ्लावर, फिर एक में पत्ती, इस तरह से बना सकते हैं। या फिर एक में फ्लावर, एक में ये कमल का फूल, ये वाला कर सकते हैं। कोई सा भी बॉर्डर जो आपको इजी लगे, आप उनमें से कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं उसमें, और उस तरह से उसको सजा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इनमें डिजाइन्स डाल दिए हैं। अब इनको मैं लाइंस कर रही हूँ, और मैं धीरे धीरे इसको लाइंस कर लूंगी। फिर मैं इसमें बहुत हल्का सा कलर यूज करूंगी, बहुत कम, लाइक रेड और ग्रीन, हो सकता है येलो भी यूज कर लूं। तो इस तरह से मैं इसको अभी कंप्लीट कर रही हूँ। इसको पूरा कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको कलर भी कर लिया है। अब बीच वाला भाग बचा। अच्छा, मैंने बीच में इसको इस तरह डिजाइन डाला है, इस तरह से भी डाल सकते हैं, और बहुत सारे डिजाइन हैं। तो ये हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे जो भाई दूज में पान का पत्ता होता है, यहाँ हम 5 पान के पत्ते बना देंगे, सुपाड़ियाँ बना देंगे, कुछ फ्लावर्स डाल देंगे यहाँ, वो भी कर सकते हैं। बट हम अभी सिंपल सा सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि बस पान का पत्ता एक बनाएंगे, एंड देन उसको पत्ते की तरह ही सजा लेंगे, और जो थाल है उसको अलग से ड्रॉ करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं, और इसको मैं सजा लूंगी ग्रीन से। ग्रीन से सजाने के बाद इसको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगी। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, और कलर भी कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसको कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएटिविटी करते हुए ये वाली थाल यहाँ भी डाल सकते हैं। यहाँ बीच में जो जगह बचा हुआ था, मैंने इस पे पत्ता बना दिया है, क्योंकि आपको दोनों चीज बता दूं, और ये भी कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जब हम पेपर पे बनाएंगे तो यहाँ पे 2 चिड़िया बैठा देंगे। यहाँ 2 चिड़िया बैठा देंगे, तो वो और भी खूबसूरत लगेगा। इस तरह से हम इसको बना लेंगे।